जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि कुछ विशेष समय ऐसे आते हैं जब विवाह के रुके हुए योग अचानक प्रबल हो जाते हैं। दोस्तों, आज का यह वैसे कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह उन गुप्त संकेतों पर आधारित है जो अभी अभी कुंडलियों में सक्रिय हुए हैं, और इन्हीं संकेतों के अनुसार आने वाले 90 दिनों में 3 राशियों के बीच जीवन में विवाह की घोषणा, पक्का रिश्ता और मंगल सहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है। दोस्तों, जब आकाश में ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो केवल समय ही नहीं बदलता, बल्कि कई अधूरे रिश्तों की किस्मत भी करवट लेने लगती है। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे इंतजार होते हैं जो केवल समय नहीं बल्कि मन, आत्मा और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और विवाह ऐसा ही एक प्रतीक्षित मोड़ है जहां हर व्यक्ति चाहता है कि सब कुछ सही हो, शुभ हो और स्थायी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वर्षों तक रिश्तों के टूटने का दर्द सहा। कभी कुंडली नहीं मिली, कभी परिवार नहीं माना, तो कभी सही समय हाथ से निकल गया। लेकिन ज्योतिष कहता है कि हर आत्मा का एक निश्चित समय होता है जब उसका जीवन साथी उसके मार्ग में प्रवेश करता है। दोस्तों, जब गुरु का दृष्टि योग मजबूत होता है और शुक्र अपनी शुभ अवस्था में प्रवेश करता है, तब संबंधों में स्थिरता आती है, रिश्तों को नाम मिलता है और परिवार की सहमति अपने आप बनने लगती है। यह वही समय होता है जब अचानक बातें तय होने लगती हैं और वर्षों से अटका हुआ रिश्ता भी विवाह तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है मेष राशि, जिनके लिए यह 90 दिन भाग्य बदलने वाले हैं। इस राशि के जातकों की कुंडली में विवाह का सप्तम भाव जाग चुका है। पिछले समय में जिन लोगों को बार बार देरी, असमंजस या रिश्ता टूटने का दुख झेलना पड़ा, अब उनके लिए ग्रहों ने स्थिरता और पक्का निर्णय लिख दिया है। घर में विवाह की चर्चा तेज होगी, रिश्ते की बात सीधे शादी तक पहुंचेगी और अचानक शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों के लिए यह समय इसलिए निर्णायक है क्योंकि शनि द्वारा दी जा रही परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है, जिस कारण जो लोग बार बार रिश्ता टूटने, बात अटकने या गलत प्रस्ताव आने से परेशान थी, अब उनके जीवन में स्थिर और सम्मानजनक रिश्ता प्रवेश करेगा। घर के भीतर विवाह को लेकर जो चुप्पी थी, वही चुप्पी अब बातचीत और सहमति में बदलती दिखाई दे रही है। 90 दिनों के भीतर रिश्ते को नाम मिलने के प्रबल संकेत बन चुके हैं। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि, जिनके लिए भाग्य ने अंतिम मोहर लगा दी है। इस राशि के जातकों के जीवन में अचानक ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। गुरु की कृपा से सही समय, सही रिश्ता और सही निर्णय एक साथ मिलेगा। जो लोग स्वयं को विवाह के लिए तैयार नहीं मान रहे थे, वे भी इस समय रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मन से तैयार हो जाएंगे। इस राशि के लिए यह कालखंड भाग्य परिवर्तन जैसा है, क्योंकि गुरु का संरक्षण इन जातकों को सही रिश्ता, सही समय और सही निर्णय प्रदान कर रहा है। जो लोग स्वयं को विवाह से दूर मान चुके थे या जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें अचानक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो दिल और दिमाग दोनों को स्वीकार होगा। 90 दिनों के भीतर सगाई, विवाह तय होना या पक्का रिश्ता सामने आने के संकेत बहुत मजबूत हैं। अगली राशि है तुला राशि, जिनकी शादी अब टल नहीं सकती। इस राशि पर शुक्र और चंद्रमा की संयुक्त कृपा बन रही है, जिससे प्रेम संबंध विवाह में बदलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। जो लोग किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अब परिवार की रुकावटें समाप्त होंगी और सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। 90 दिनों के भीतर सगाई तिथि तय होना या विवाह का निर्णय लगभग निश्चित दिखाई दे रहा है। इस राशि के लिए यह समय भावनात्मक स्पष्टता लेकर आ रहा है। चंद्रमा की शुभ स्थिति मन को स्थिर कर रही है और शुक्र प्रेम को विवाह में बदलने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। जो लोग किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय से जुड़े हैं पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब उनके लिए उनके मन में अचानक यह भावना आएगी कि यही सही समय है। परिवार की स्वीकृति और सामाजिक मान्यता एक साथ मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जन्म माह के संकेतों की।
जो लोग जनवरी, मार्च और मई माह में जन्मे हैं उनके लिए यह समय भाग्य को स्थिर करने वाला है। घर और समाज दोनों तरफ से सहमति मिलने के योग बन रहे हैं और विवाह की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जो लोग जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में जन्मे हैं उनके जीवन में अचानक ऐसा संदेश या प्रस्ताव आ सकता है जिससे विवाह की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पुराने रिश्ते को नया नाम मिलने का या नया रिश्ता सीधा शादी तक पहुंचने के संकेत बन रहे हैं। और जो लोग फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और दिसंबर में जन्मे हैं उनके लिए ग्रह धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ देरी नहीं बल्कि स्थायी और शुभ विवाह है। इन 90 दिनों में लिया गया निर्णय जीवन भर का सुख दे सकता है। दोस्तों, जब जन्म का समय और ग्रहों की चाल एक साथ अनुकूल हो जाएं, तो समझ लीजिए कि विवाह केवल संभावना नहीं बल्कि नियति का आदेश बन जाता है। दोस्तों, यह समय केवल शादी का नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत का है। यदि आप इन संकेतों से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको विवाह के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। जब ब्रह्मांड स्वयं किसी के विवाह का रास्ता खोल देता है तो संकेत छोटे नहीं होते बल्कि जीवन को झकझोर देने वाले होते हैं। इसी समय आकाश में जो ग्रह स्थिति बन रही है वह यह स्पष्ट कर रही है कि आने वाले 90 दिन सिर्फ इंतजार के नहीं बल्कि निर्णय के दिन हैं। क्योंकि जब गुरु अपनी कृपा दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं तो शुक्र विवाह कारक होकर बलवान होते हैं, तो रिश्तों में देरी अपने आप समाप्त होने लगती है। दोस्तों, जब ग्रह संकेत देने लगे तो ज्योतिष कहता है कि व्यक्ति को भी अपने कर्म और ऊर्जा को शुद्ध करना चाहिए। अब जानते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय है गुरुवार के दिन किसी भी व्यक्ति के विवाह को लेकर नकारात्मक सोच न रखें। ऐसी शिकायत से बचना चाहिए। गुरु सकारात्मक सोच और सद्भाव के कारक हैं और यह संयम विवाह के योग को और मजबूत करता है। दूसरा उपाय है हर शुक्रवार सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल, चावल और थोड़ी सी मिठाई अर्पित करें। मन में यह संकल्प लें कि आपका विवाह सम्मान, स्थिरता और सुखद के साथ संपन्न हो। यह उपाय रिश्तों में अड़चन को धीरे धीरे समाप्त करता है। तीसरा उपाय है कि सोमवार की रात चंद्रमा को जल अर्पित करें और कुछ क्षण शांत होकर अपने होने वाले जीवन साथी की कल्पना करें। यह उपाय भावनात्मक भ्रम को दूर करता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अगला उपाय है दोस्तों, अपने शयन कक्ष में साफ सफाई रखें। बिस्तर के पास टूटी हुई वस्तुएं या पुराने कागज न रखें क्योंकि विवाह की ऊर्जा स्थिर और स्वच्छ स्थान में ही टिकती है। और अगला उपाय है कि हर सुबह अपने नाम का उच्चारण 3 बार करें शांति से और उसके बाद यह कहें कि मैं विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ज्योतिष में शब्दों को ऊर्जा का वाहक माना गया है और यह छोटा सा अभ्यास मन और भाग्य को एक दिशा में जोड़ देता है। दोस्तों, यह उपाय इतने प्रभावशाली और गहरे होते हैं जब इन्हें विश्वास, धैर्य और सकारात्मक मन के साथ किया जाए, क्योंकि जब मन तैयार होता है तो ग्रह भी साथ देने लगते हैं। इन उपायों के करने से आपके विवाह में आ रही सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।